नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। निवर्तमान मंत्री सुभाष सिंह का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन, हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने दी अंतिम विदाई। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त के साथ मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत। दशरथ मांझी और अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए जदयू की नई तरकीब। कुचायकोट पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, दोनों भेजे गए जेल। बैकुंठपुर के कृतपुरा बाजार में दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से अपराधियों ने की लाखों रुपए की लूट, पुलिस जांच में जुटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के विधायक और एनडीए सरकार में सहकारिता मंत्री रहे सुभाष सिंह के निधन ने उनके समर्थकों और उनके परिजनों को झकझोर कर रख दिया। मंगलवार को हुई उनकी निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर मंगलवार को ही देर शाम उनके पैतृक गांव पहुंच चुका था, जहां उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था और बुधवार की सुबह उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में जिले से उनके समर्थक पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही जिले के सभी बड़े जनप्रतिनिधि तथा भाजपा के बिहार स्तर के भी कई बड़े जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए थे। इस कार्यक्रम में एनडीए सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, महाचंद्र प्रसाद सिंह, विधान परिषद के सदस्य गप्पू बाबू, बरौली के विधायक राम प्रवेश राय और एनडीए सरकार में मंत्री रहे जनक राम, भाजपा के जिला अध्यक्ष विनोद सिंह, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह, मंत्री जितेंद्र सिंह, जदयू के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही, प्रदेश सचिव प्रमोद पटेल, राजद के नेता दिलीप सिंह, महंत सतदेव दास, टूनागिरी ओम प्रकाश सिंह सहित जिले के भाजपा के सभी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं जिला प्रशासन के तरफ से जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और एसडीपीओ सदर संजीव कुमार तथा काफी संख्या में पुलिस बल के जवानों ने इस अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राजकीय सम्मान देते हुए दिवंगत सुभाष सिंह को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान सबकी आंखें नम थी और सभी लोगों ने सुभाष सिंह के स्वभाव और उनके कार्यकाल को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता रंजन यादव भी पहुंचे और उन्होंने भी सुभाष सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने मनरेगा योजना के तहत जिले में वृक्षारोपण के कार्यक्रम का शुरुआत कर दिया। इसके लिए दोनों अधिकारियों ने बसडीला पंचायत के सरकार भवन और डीआरसीसी परिसर में सर्वप्रथम वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ किया, जिसमें दोनों अधिकारियों ने स्वयं फलदार वृक्ष लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान बसडीला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अरविंद मिश्रा भी मौजूद रहे और इसके अलावे भी पंचायत के कई सड़कों पर वृक्षारोपण का कार्य शुरू करा दिया गया, जिसके बाद दोनों पदाधिकारी थावे प्रखंड स्थित महिला आईटीआई केंद्र में पहुंचे, जहां वृक्षारोपण तो किया ही गया, इसके साथ ही जिलाधिकारी ने वहां के छात्राओं से मिलकर उनके विद्यालय की समस्याओं के बारे में जाना। वहां भी थावे प्रखंड के सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों तथा बच्चों के साथ बैठक कर थावे क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी ली और उसमें दिशा निर्देश दिया। जदयू पार्टी ने आज जिला कार्यालय में एक बैठक किया, जिसमें जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही के नेतृत्व में सभी पदाधिकारी भी शामिल हुए और इस बैठक में प्रदेश टीम के द्वारा आए निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें बताया गया है कि 17 अगस्त को दशरथ मांझी का महापरिनिर्वाण दिवस है और बाबा भीमराव अंबेडकर का भी महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को है। तो इस दोनों तारीखों के बीच जदयू पार्टी पूरे जिले में दलित और महादलित टोलों में घूमकर संपर्क यात्रा निकालेगी।
जिसमें अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सभी नेता शामिल हुए और इसमें निर्णय लिया गया कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और अनुसूचित जाति के लोगों के टोलों में जा जाकर जदयू के नेता बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए चलाई जा रही हैं उससे उनको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ इस योजनाओं की लाभ लोग कितना ले पा रहे हैं इसकी भी समीक्षा करेंगे और जिन लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन्हें इन योजनाओं की लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर पूरी जदयू पार्टी ने बैठक कर और यह निर्णय ले लिया है तथा इसके बाद से यह कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई जो 6 दिसंबर तक चलेगा और जिले के सभी प्रखंडों के नेता दलित और महादलित के टोलों में जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। कुचायकोट पुलिस ने सासा मूसा दाहा नदी के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक युवक कुचायकोट थाना क्षेत्र के बनतैल गांव का रहने वाला राजू कुमार है तो वहीं दूसरा नया टोला दलिया गांव का रहने वाला राकेश कुमार बैठा है। ये दोनों लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे और पुलिस ने जब इनको पकड़कर जांच पड़ताल शुरू किया तो इन आरोपियों के पास से एक 12 बोर का देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, चाकू तथा अन्य सामग्री बरामद हुई है, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद इन दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष किरण शंकर ने बताया कि मंगलवार की संध्या पुलिस की टीम गश्ती में निकली हुई थी। इसी दौरान NH 27 पर दाहा नदी के पास ये दोनों संदिग्ध स्थिति में मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने जब रोकने का निर्देश दिया तो ये लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। फिर पुलिस ने पीछा करते हुए इन दोनों को दबोच लिया और जांच पड़ताल किया गया तो इनके पास से हथियार और आपत्तिजनक सामान मिले, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा बाजार में आज दिन दहाड़े हथियार के साथ लैस मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने एक CSP संचालक से 5,50,000 रुपए की लूट कर ली, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और ये अपराधी हथियार लहराते हुए आसानी से घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। हालांकि इस दौरान यह पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज को जब्त करते हुए मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। परंतु इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में खौफ व्याप्त है और लोगों ने कहा कि आए दिन CSP संचालकों से जो लूट हो रही है उसके बाद भी ना तो CSP संचालक सुधर रहे हैं और ना ही जिला प्रशासन के द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जबकि जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने बताया कि लगातार CSP संचालकों से कहा जा रहा है कि जब भी आप अधिक राशि को लेकर आवागमन करते हैं तो इसकी सूचना पुलिस को दें, पुलिस आपको सुरक्षा देगी। उसके बावजूद भी CSP संचालक मोटी रकम लेकर आवागमन करते हैं, जिससे यह हादसा हो रहा है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने सभी CSP संचालकों से कहा है कि कभी भी मोटे रकम को लेकर आवागमन करना हो तो स्थानीय थाने को इसकी सूचना दें और पुलिस के सुरक्षा में ही आप अधिक राशि को लेकर आवागमन करें ताकि आपको पुलिस सुरक्षा दी जा सके। वहीं जादवपुर थाना क्षेत्र के बाबू बिशुनपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हैं और सभी लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां इस घटना में घायल विदेश बांसफोड़ मंजू देवी, रेखा कुमारी, विजया कुमारी, कमलावती देवी, मालती देवी और संगीत कुमारी घायल हैं। इन सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। आरोपियों के द्वारा बताया गया कि गाली गलौज को लेकर विरोध किया गया था और इसी में यह मारपीट और खूनी संघर्ष हुई है। हालांकि पुलिस ने इनके बयान पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ये सभी आरोपी बाबू बिशुनपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भोरे थाना क्षेत्र के भोरे मीरगंज मुख्य पथ पर लखराव बाग के पास मंगलवार की देर शाम को अपराधियों ने एक युवक से 40,000 रुपए लूट लिया है और आराम से अपराधी फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में बयान दर्ज कराते हुए अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस घटना में पीड़ित दुबोलिया गाँव के रहने वाले अमित सिंह है, जो ATM से पैसा निकालकर भोरे से अपने गाँव
गांव लौट रहे थे। इसी दौरान लखराव बाग के पास 2 मोटरसाइकिल पे सवार 4 लोगों ने उन्हें घेर लिया और 40,000 रुपए नगद, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि छीन कर आराम से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में एक विद्यालय का ताला तोड़कर उसमें से रखे सामानों की चोरी कर ली गई है, जिसके बाद प्रधानाध्यापक ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें बताया गया है कि बच्चों के पढ़ने का सामान, बर्तन, खाना बनाने की सामग्री, गैस सिलेंडर इत्यादि को चोरों ने ताला तोड़कर चुरा लिया है। फिलहाल प्रिंसिपल के बयान पर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत योजना की सफलता को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है जो 14555 यह टोल फ्री नंबर है तथा 104 भी एक टोल फ्री नंबर है। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इसके पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनाकर दिया है और ऐसे लोग 5 लाख रुपए तक का प्रति वर्ष इलाज करवा सकते हैं। यह सरकारी और निजी अस्पतालों में भी लागू होता है और इसी योजना को अब सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई तरह का अभियान चलाना शुरू किया है। इसी में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यह टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और इस नंबर पर फोन करके लोग आयुष्मान भारत योजना के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। थावे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के द्वारा ट्रेन की तलाशी ली गई। इस दौरान 138 बोतल शराब रेल पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। हालांकि किसी तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है, परंतु ट्रेन में शराब लेकर जाया जा रहा था, जिसको जांच करते हुए थावे में पुलिस ने पकड़ लिया है। प्राप्त जानकारी अनुसार जीआरपी के जय विष्णु राम के नेतृत्व में यह सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें इस शराब की खेप को पकड़ा गया। फिलहाल शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। निवर्तमान मंत्री सुभाष सिंह का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन, हजारों की संख्या में पहुंचकर लोगों ने दी अंतिम विदाई। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त के साथ मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत। दशरथ मांझी और अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए जदयू की नई तरकीब। कुचायकोट पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, दोनों भेजे गए जेल। बैकुंठपुर के कृतपुरा बाजार में दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से अपराधियों ने की लाखों रुपए की लूट, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।